हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर की आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे और आप आने वाले चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप आज के अगर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब होता क्या है, देखिए आपने इससे पहले का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहले जब आपने इससे पहला जब चैप्टर आपने पढ़ा था ना, सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में आपने एक टॉपिक पढ़ा था प्लैनेट। प्लैनेट में आपने पढ़ा था अर्थ, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो अर्थ जो है ना, अर्थ अर्थ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे हम क्या करते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, लीव करते हैं, ठीक है। तो अर्थ हमारा प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। अब ये जो अर्थ है ना, अर्थ का जो 3D मॉडल, ठीक है, अर्थ का क्या, अर्थ का 3D मॉडल जो होता है वही ग्लोब होता है। अर्थ का 3D मॉडल क्या है, ग्लोब। अर्थ का 3D मॉडल क्या है, ग्लोब होता है, ठीक है। तो अर्थ का 3D मॉडल क्या होता है, ग्लोब होता है। तो अब देखिए, जैसे हमने ये एक ऐसे बना दिया तो ये क्या हो गया, एक ग्लोब हो गया। जैसे आप देखते हो नॉर्मली, है ना, जिसपे रखा रहता है बहुत सारी जगहों पे, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्लोब बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई होती है, ठीक है। अब ग्लोब जो होते हैं वो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने तरीके, 2 तरीके। एक होता है छोटा, स्मॉल, और दूसरे होते हैं बड़े, ठीक है। देखिए स्मॉल क्या होंगे, जिनको आसानी से हम ले जा सकते हैं। एक होगा बड़ा, जिसको हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं, जिसको हम एक जगह रख दिए तो वहीं पर वो काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल और बिग 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के हमारे ग्लोब होते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं। ग्लोब है क्या, तो ग्लोब जस्ट अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना। ग्लोब क्या है, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना, इज कॉल्ड ग्लोब। तो आप ये समझ गए होंगे ग्लोब क्या है, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ये कि इस ग्लोब में हम बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। जैसे इस ग्लोब में होता है कि कौन सी कंट्री है ना, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे ओशियन है, ठीक है, कहाँ पे ओशियन है, कहाँ पर प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू बोल सकते हो, या फिर कहाँ पे प्लेन है ना, या आप बोल सकते हो कहाँ पे प्लेन है, ठीक है। कहाँ पे फॉरेस्ट है, ये चीजें आप इसमें देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम एक किस पे देख सकते हैं, एक हम ग्लोब पे देख सकते हैं। इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट वे होता है, इन सबको रिप्रेजेंट करने का एक बेस्ट वे होता है ग्लोब, है ना। इन सबको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक बढ़िया वे होता है जिसको बोलते हैं ग्लोब। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैप। मैप यहाँ पे हम 3D मॉडल पढ़ रहे हैं ग्लोब को। जो मैप होगा वो 2D मॉडल होगा, ठीक है। तो 3D में क्या होता है, 3D में जैसे आप देख सकते हो उसको चारों ओर से देख सकते हो, 2D में आप एक ही तरफ से देख पाओगे। तो आप समझ गए होंगे कि 2D और 1D मॉडल मतलब 3D मॉडल क्या होता है। तो आप ये समझे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब एक 3D मॉडल है जिसपे हम ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि वो चीजें वहां पे ऐसी है ना, पृथ्वी पर ये चीजें ऐसी है। अब आपको पता है पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, आप कहोगे पृथ्वी का शेप गोलाकार है, स्फेरिकल है ना। कैसे कहोगे, स्फेरिकल। तो मैं कहता हूँ पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत, ये सारी चीजें मौजूद है। तो पृथ्वी का जो, पृथ्वी कैसी गोल नहीं है, यानी स्फेयर नहीं है। पृथ्वी जब स्फेयर नहीं तो कैसी है, पृथ्वी ना चपटी है ना, ये भी हम नहीं कह सकते। पृथ्वी कहीं पर धसी हुई है, कहीं पर उभरी हुई है, इस तरीके से बेसिकली है, ठीक है। ये हम मानते हैं, ठीक है। तो इसी विहार पे हम मानते हैं कि पृथ्वी पर एक एक्सिस होता है। पृथ्वी पे क्या होता है, एक्सिस होता है। अब ये एक्सिस कहाँ पे होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा और डिटेल से। तो आइए अब हम ग्लोब के बारे में और बहुत जानकारी लेते हैं। तो बेसिकली जो ग्लोब होता है ना, अगर हम देखें तो मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब में यहाँ पे एक एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस। ग्लोब के क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, है ना, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। एक को बोलते हैं साउथ पोल, क्या बोलते हैं, साउथ पोल। 2 तरीके के एक्सिस होते हैं जिनको हम बोलते हैं। एक ये वाला, ये एक्सिस होता है ऐसे, तो हमने इसको क्या बोल दिया, इस वाले को नॉर्थ और इस वाले को बोल दिया साउथ पोल। समझ गए इतनी बात। तो अर्थ में क्या होता है, बीच में, एकदम बीच में क्या होता है, एक्सिस, है ना। मिड में क्या होता है, एक्सिस होता है। और एक्सिस में 2 पॉइंट होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोई इसी तरीके से एक जो है बनाते हैं, ये हमने क्या बनाया, ग्लोब बनाया। तो इस ग्लोब से अगर हम एक बीच से ऐसे लाइन काट देते हैं, ठीक है। इस हमने क्या किया, एक बेस से एक लाइन पास कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोला, इक्वेटर। ये इक्वेटर करता क्या है, ये इक्वेटर करता है इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने का, है ना। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर
इक्वेटर, इसको हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। यह क्या करती है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, अर्थ को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है ना, अर्थ डिवाइडेड टू पार्ट्स, है ना, अर्थ को क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। एक ये पार्ट हो जाता है, एक ये पार्ट हो जाता है। तो जो ऊपर की तरफ पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, लिख लीजिएगा आप लोग, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये बात इसमें अब याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर का जो पार्ट होगा उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का जो पार्ट होगा उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे ऊपर वाला पार्ट, जिसको हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलिए, लिखना आपको इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि जो है क्या होता है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और उसके बाद ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे उत्तरी उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ग्लोब के बारे में और जानकारी। अब हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसको रफ करके फिर आगे समझते हैं। दोस्तों एक और, हम अगर यहाँ पे ग्लोब बनाए ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे क्या किया, एक ग्लोब ये बना लिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा बनिया ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ये, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ग्लोब बना दिया। अब इस ग्लोब पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे हमने ऐसे रेखा खींची, ठीक, हमने क्या किया, ऐसे एक रेखा खींची। अब ये जो रेखा होगी ना, ये इसके चारों ओर ऐसे होगी, है ना, मतलब समझिए। अगर अब 3D यहाँ पे दिखा हुआ था तो आपको दिखाता कि जैसे गोल कोई चीज है तो उसके चारों ओर ऐसे हमने कोई एक रेखा खींची। अब इसी तरीके से हम चारों ओर इसी तरीके से रेखाएं ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं खींचते जाएंगे। मान लो हमने एक ऐसे खींची, फिर एक ऐसे खींची, ठीक है, हमने इधर भी एक ऐसे खींची, ऐसे खींची। तो इस तरीके से हमने इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे करके रेखाएं खींच दिया। तो ये सारी जो रेखाएं खींच रहे हैं ना, किसके समा, हम इसके पैरेलल सारी लाइन खींच रहे हैं, किसके, इक्वेटर के पैरेलल सारी हमने क्या खींच रहे हैं, लाइंस खींच रहे हैं। तो जो लाइंस इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, है ना। जो लाइंस क्या होती है, इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती है उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है कि इक्वेटर के पैरेलल, है ना, इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल जब हम, इक्वेटर के पैरेलल जब हम कुछ लाइंस खींचते हैं तो उसे हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स, है ना। ड्रॉ इक्वेटर पैरेलल ड्रॉ लाइंस, ठीक है, ड्रॉ लाइन, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है, लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो इक्वेटर की पैरेलल जो लाइंस होती है उन्हीं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स बोलते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। आइए अब थोड़ा इसके और आगे समझते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या होगी, ठीक है। आप चीज़ें जो है नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, आगे बढ़ता है। तो जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है, ये है इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से हमने 23 यानी कि 23.5 हमने यहाँ पे इतनी दूरी ली, कितने, 23.5 23.5 हमने क्या किया, दूरी लिया। और जो 23.5 दूरी लिया, ऊपर हमने एक रेखा खींची, और 23.5 नीचे लेकर भी हमने क्या खींची, एक रेखा खींची, ठीक है। 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे लेकर दोनों जगह पे हमने क्या किया, एक रेखा खींची, और इस रेखा को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ठीक है। तो इस रेखा को हम नाम देंगे, तो यहाँ पे ऊपर एक रेखा खींचेंगे और नीचे एक रेखा खींचेंगे। तो ऊपर वाली जो लाइन होगी इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाली जो रेखा है इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं
इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। भारत के किन राज्यों से होकर, भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि भारत के राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो जिन भागों से ये रेखा गुजरती है, ठीक है, वो भारत को दो पार्ट में डिवाइड करती है ना। तो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक नॉर्थ वाला हो जाएगा, दूसरा साउथ एरिया हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ को दो भागों में कौन सी जो है लाइन डिवाइड करती है, वो है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? इक्वेटर से 23.5 अंश, है ना, इक्वेटर 23.5 अंश ऊपर, है ना, यानी उत्तरी दिशा में, वो हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दक्षिणी दिशा में हम उसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है। आइए हम अब बात करते हैं कि जो जोन्स अलग अलग डिसाइडेड है कि यहाँ पे इतनी गर्मी होगी, यहाँ पे ठंडी होगी, ये सारी चीजें क्या है, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने एनसीईआरटी में हेडिंग देखते रहिएगा। तो आइए अब समझते हैं कि हॉट जोन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के जो अलग अलग जोन्स डिसाइडेड है वो क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में हमने आपको बताया ये है इक्वेटर, इसके 23.5 अंश ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके नीचे जो है 23.5 अंश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देते शॉर्ट फॉर्म में, लंबा कौन से लिखने की जरूरत। तो देखिए, जो आप समझिए, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, कि आपको ध्यान से समझना है कि ये आप देख रहे हो ये और ये और ये और ये, इतने कितने पार्ट हो रहे हैं इसके टोटल, आप देख रहे हो 1 2 3 4। ठीक है, 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो रहे हैं इसके। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से लाइन न खींच के हमने लाइन जो है थोड़ा टेढ़ा खींचा। हमने लाइन कैसे कर दिया, ऐसे। ठीक, क्योंकि अर्थ है तो अर्थ पे ऐसे सर्कल के तरीके से बनेगा, सीधी सीधी लाइन नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे थोड़ा बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और लाइन ऐसे कर दी, ये वाली ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो पार्ट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ना, जो बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं, यानी इस टोटल एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। इसे क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। ठीक है, इस टोटल एरिया को हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। और ये जो एरिया होता है सबसे ज्यादा गर्म एरिया होता है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? गर्म एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो टॉरिड जोन क्या होता है? द सेंट्रल मतलब द मिडिल पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम टॉरिड बोलेंगे। ठीक है, तो टॉरिड जोन बोलेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है? गर्मी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का ये पार्ट है ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसके बाद इसके बीच का जो पार्ट बचेगा, वो वाला। तो अभी दो पार्ट और बचे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद, यानी ये वाला, इसको हम थोड़ा सीधी सीधी लाइन से ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद वाला पार्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? तो इस पार्ट को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इस पार्ट को क्या बोल देंगे? टेम्परेट जोन। इस पार्ट को बोलेंगे टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, न ज्यादा न कम, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, मीडियम में रहता है। ठीक है, इन दोनों एरिया को, ठीक है, ये वाला और ये वाला, है ना, इसको बोलेंगे। और आपको पता है इस एरिया को क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। इस एरिया को क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। ठीक है, तो टेम्परेट जोन क्या होता है? टेम्परेट जोन में न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट
जोन। यहाँ पे क्या होता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे मीडियम होता है, ठीक है, ना ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे सिचुएशन कैसी होती, मीडियम में होती है ना, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। कौन सा एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। वेरी कोल्ड, है ना, ये जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। और इस जोन को हम पुकारते हैं एज अ प्रिगिड जोन। कौन सा जोन बोलते हैं, प्रिगिड जोन, है ना, प्रिगिड जोन, प्रिगिड जोन, इसे क्या बोलते हैं, प्रिगिड जोन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना। जैसे अंटार्कटिका आप देखते हो, यहाँ पे बर्फ जमी होती है, तो अंटार्कटिका में क्या पूरी तरह बर्फ ही तो पड़ी पड़ी है ना। तो ये जो एरिया है वो कैसा एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है, कोल्ड एरिया, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप समझ सकते हैं, तीनों मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि आप पहले समझिए टॉर्ड जोन क्या होता है। तो टॉर्ड जोन होता है जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट, उसे हम बोलेंगे टॉर्ड जोन। और उसके बाद जो इन दोनों के बाद का पार्ट बचेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद के जो पार्ट है, उसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन, जहाँ पे न ठंडी न गर्मी, दोनों चीजें मीडियम में होती है। फिर उसके बाद आता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, जैसे आप अंटार्कटिका को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है कि जो अर्थ का टेम्परेचर, यानी अर्थ जोन होता है, जोन अलग अलग जोन डिसाइडेड है ना। आपने समझ लिया टॉर्ड जोन क्या होता है और टेम्परेट जोन कौन सा होता है, और उसके बाद फ्रिगिड जोन कौन सा होता है। तो तीनों जोन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम इसमें बात करते हैं कि लैग्नीट्यूड क्या होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड जिसके बारे में बात करते हैं, तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा। आपने इतना तो समझ लिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ये टॉर्ड जोन और टेम्परेट जोन क्या होता है और फ्रिगिड जोन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप नाम लिख लीजिए फ्रिगिड जोन यहाँ पर भी, और ये डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, फ्रिगिड जोन, ठीक है, प्रिगिड जोन। इसमें आप डायग्राम जरूर कंप्लीट करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये इक्वेटर, उसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखने हैं सारे के सारे, ये जो एरिया है इतना, वो सब क्या है, वो हमारा है टॉरिड जोन। फिर ये जो एरिया आपका है वो कौन सा है, टेम्परेट जोन। उसके बाद जो ऊपर का है वो है प्रिगिड जोन, ठीक है। उसके बाद आपको इसके बाद में पढ़ना होगा कि इसमें जो है अलग अलग और जोन कौन, और जो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आगे हम अब पढ़ते हैं इसमें लैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो अब आगे बात करते हैं लैग्नीट्यूड्स के बारे में। तो लैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे ग्लोब है आपका, ठीक है। तो ग्लोब में आप देखते हो ये आपका जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक, ये आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ये है, ठीक है, और ये आपका जो एरिया है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर, इतना, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। इससे बड़े जो गोल गोल आता करे इससे पगली होगा तुम, बनाओ चाहे जैसे हमको बोल कह रही हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं। अब देखिए, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, इसको जोड़ने वाली जो रेखाएं होंगी, है ना, इसको जो ऐसे जोड़ रही होंगी लाइंस, है ना, ऐसे ऐसे जोड़ रही होंगी इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ऐसे इसको लाइंस जोड़ रही होंगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जोड़ रही होंगी जो लाइंस, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइन को हम बोलते हैं लैग्नीट्यूड्स। इन लाइन को क्या बोलते हैं, लैग्नीट्यूड्स बोलते हैं। जो लाइन क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। देखो ये ऊपर गई, ये वाली नहीं है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जो जाती है, ठीक है, ये ऐसी रेखा है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको एक बार मैं फिर से इसको बना देता हूँ ऐसे अंदर करके, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये चैप्टर समझना। ऐसे है ना, ऐसे लाइन सीधी रेखा होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। मतलब जैसे हमने वृत्त बनाया था, आपको बताया था कि ऐसे जो अक्षांश बताया था लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स मतलब सर्कुलर होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल, लेकिन ये ऐसे सीधी होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन्स जाती है, ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन्स जाती है ना, ईस्ट टू कहाँ जाती है, ईस्ट टू वेस्ट लाइन जो जाती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, लाइन जाती है, उन्हें बोलते हैं लेटीट्यूड्स। उन्हें क्या बोलते हैं, सॉरी लैग्नीट्यूड्स बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लैग्नीट्यूड्स। अब आपके इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, इसको आप समझ लेते हैं। टॉपिक है आपका लैग्नीट्यूड्स एंड लैग्नीट्यूड्स एंड टाइम।
तो मैग्नीट्यूड्स एंड टाइम में क्या यहाँ पे बात बोली गई है, तो मैग्नीट्यूड और टाइम में सिंपल से यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप देखिए, हम अगर टाइम पता करते हैं, टाइम कैसे पता करते हैं, हम टाइम पता करते हैं द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, कि जो अर्थ और मतलब जितनी भी बॉडीज है उनके रोटेशन से या फिर उनके घूमने की गतियों से पता कर लेते हैं। अगर हमें टाइम पता करना हो, टाइम पता करने का सबसे अच्छा साधन कौन सा हमारे पास, सूर्य है। हम सूर्य की स्थिति को देख के बता सकते हैं कि टाइम कैसा हो रहा होगा, ठीक है। तो टाइम बताने के लिए हम सन, है ना, और अर्थ, ठीक है, सन, अर्थ और मून का सहारा हम लेते हैं, ठीक है। इन तीनों प्लेनेट का हम क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं, जिससे हम टाइम को पता कर पाते हैं ना, कि इतना टाइम हो रहा होगा यहाँ पे। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे टाइम अलग है, वहाँ पे टाइम अलग है, इस तरीके से बातें बोल पाते हैं, ठीक है। तो इन सबका क्या करते हैं, हम टाइम पता करने के लिए इन सबका चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, जब सूर्य एकदम ठीक ऊपर होता है, जब सूर्य क्या हो एकदम ठीक ऊपर, है ना, यहाँ पे सूरज एकदम होता है, तो सूर्य जब एकदम ऊपर होता है, तो सूर्य जब एकदम ऊपर होता है ना, उसे बोलते हैं मिडरियन टाइम। कौन सा बोलते हैं, मिडरियन टाइम, यानी याम्योत्तर समय, ठीक है। याम्योत्तर उसे बोलते हैं, उसे दोपहर का समय बोलते हैं ना, वही, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है ना, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो बताया गया है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है, 82 अंश 30 मिनट, ठीक है। ये आपका जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। तो लैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, और यहाँ पे लैटिट्यूड या टाइम में क्या यहाँ पे बताया गया है। टाइम हम देख किससे पता लगाते हैं, हम सन, अर्थ और मून की रोटेशन से, इन सब चीज़ों से पता लगाते हैं कि जो हमारा टाइम वो कैसा रह रहा होगा। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82 अंश, 82 अंश, और उसके बाद 30 मिनट्स। और उसके बाद जो अगर सूर्य हमारे ऊपर होता है तो उसे यामोत्तर मिडरियन टाइम बोलते हैं, और उसे हम उस समय दोपहर होता है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, अब अगले वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, मैप, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एसएसटी पढ़ते हो, एसएसटी में आपको मैप के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से मैप में नहीं पढ़ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट मतलब है एसएसटी में जो आपकी चारों सब्जेक्ट आती हैं, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सब्जेक्ट जो आपकी आती हैं। बाकी आगे क्लास में पढ़ोगे तो सोशियोलॉजी, है ना, एजुकेशन, ये सारी सब्जेक्ट भी इसी के अंडर आएंगे, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।